जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। आचार्य वादीप सिंह सूरी द्वारा विरचित छत्र चूड़ामणि की वांछना हम लोग कर रहे हैं, जिसमें 7वें लंब के 13 श्लोकों की चर्चा अपनी हो चुकी थी। पिछले 2 श्लोकों में 11 नंबर के श्लोक में और 12 नंबर के श्लोक में और 13 नंबर के श्लोक में 12 नंबर के श्लोक में ये बताया गया कि षट कर्म से उत्पन्न जो सुख है उसका स्वरूप बताया कि वो वास्तव में सुख नहीं है, दुख है। उसमें तृष्णा का बीज है, विनश्वर है, पाप हेतु है, परापेक्षी है, दुरंत है और दुख मिश्रित है। ये उसमें दुख बताया किससे? षट कर्म से जो उत्पन्न सुख है, जो षट कर्म आजीविका के लिए करते हैं, असी मसी कृषि सेवा शिल्प और वाणिज्य, इससे जो सुख उत्पन्न होता है वो वास्तव में सुख नहीं है, इसकी चर्चा हुई थी। और फिर 13 नंबर के श्लोक में आत्मोत्पन्न सुख का स्वरूप बताया था। जो आत्मा से जो सुख उत्पन्न होता है उसकी विशेषताएं बताई थी कि आत्मा के द्वारा ही साध्य है, बाधा रहित है, सर्वोत्तम है, अनंत है, आनंदमय है, तृष्णा रहित है और मोक्ष स्वरूप है। आज अपने को पेज नंबर 319 पे 14 नंबर श्लोक से आगे बात को बढ़ाना है। 14 नंबर का श्लोक मोक्ष प्राप्ति का उपाय। तदपि स्वपर ज्ञाने यथात्मरुचि मात्र के परित्यागे च पूर्णे स्यात् परम पदमात्मनः। अन्वयार्थ। और यह आत्मा का परम सुख यथार्थ रुचि पूर्वक सम्यक दर्शन, स्व और पर के भेद विज्ञान रूप सम्यक ज्ञान और परिपूर्ण सम्यक चारित्र के होने पर ही होता है। क्या? मोक्ष का जो मोक्ष की प्राप्ति का उपाय है, मोक्ष का जो सुख है, जो 7वें नंबर का मोक्ष स्वरूप सुख बताया पिछले श्लोक में, वो कैसे उत्पन्न होता है कि आत्मा का परम सुख जो है मोक्ष स्वरूप, या वो यथार्थ रुचि पूर्वक सम्यक दर्शन, स्व और पर के भेद विज्ञान रूप सम्यक ज्ञान और परिपूर्ण सम्यक चारित्र के होने पर होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय का पहला श्लोक है कि मोक्ष मार्ग किसे कहेंगे? जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से सहित होगा वही मोक्ष मार्ग होगा। सरलार्थ, आत्मा की यथार्थ रुचि पूर्वक सम्यक दर्शन, भेद विज्ञान रूप सम्यक ज्ञान और आत्मरमणता रूप सम्यक चारित्र के परिपूर्ण होने पर आत्मा को परम पद अर्थात मोक्ष पद प्राप्त होता है। विशेषार्थ, श्लोक में सम्यक चारित्र पूर्ण होने पर ही मोक्ष मार्ग होता है, यह अंश अति महत्वपूर्ण है। क्यों अति महत्वपूर्ण है? सम्यक दर्शन आदि की एकता रूप तो मोक्ष मार्ग है और सम्यक चारित्र पूर्ण होने पर साक्षात मोक्ष होता है। जैसे आपका चारित्र संपूर्ण हो जाता है, सम्यक हो जाता है, वही मोक्ष होता है। इसका अभिप्राय निम्नानुसार है। जब 12वें गुण स्थान में वीतरागता पूर्ण होती है तब चारित्र पूर्ण हो जाता है, तब कोई चारित्र नहीं रहता करने के लिए, ठीक है ना। उसके पश्चात 13वें गुण स्थान में सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान रूप परिणमित होकर ज्ञान पूर्ण होता है और लघु अंतर मुहूर्त बीत जाने पर परम पद या मोक्ष प्राप्त होता है। सम्यक दर्शन हो जाने के बाद थोड़े काल तक वो रहता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये एक देश रहता है, मतलब पूर्ण नहीं रहता। लेकिन 12वें गुण स्थान में वीतरागता पूर्ण हो जाती है, तब चारित्र पूर्ण होता है। उसके पश्चात 13वां गुण स्थान यानी कि संयोग केवली का गुण स्थान, 13 और 14 जो गुण स्थान है वो केवलियों के गुण स्थान है। 13वां गुण स्थान है संयोग केवली, 14वां गुण स्थान है अयोग केवली। 13वें गुण स्थान में तीर्थंकर यदि हैं तो उनको
समोसरण आदि विभूति होती है, उनकी दिव्य ध्वनि खिलती है, लेकिन जो बाकी के केवली है, सामान्य केवली, वो 13वें गुण स्थान को प्राप्त करने के बाद लघु अंतर मुहूर्त बीत जाने पर परम पद मोक्ष पद को प्राप्त हो जाते हैं। अगला श्लोक देखते हैं 15 नंबर का, स्वपर भेद ज्ञान का स्वरूप। अब यहाँ पे जो अपने को मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र बताया था। तो सम्यक दर्शन क्या है? यथार्थ रुचि पूर्वक सम्यक दर्शन होता है, आत्मा की यथार्थ रुचि पूर्वक सम्यक दर्शन। और स्वपर के भेद विज्ञान रूप सम्यक ज्ञान होता है, ये पिछले श्लोक में बताया था। तो अब स्वपर का भेद ज्ञान का स्वरूप कैसा है वो इस वाले श्लोक में बताएंगे, 15 नंबर के श्लोक में। स्वमपि ज्ञान दृक्सौख्य सामर्थ्यदिर्गुणात्मकं परम पुत्र कलत्रादि विधि गात्र मलम परे। अन्वयार्थ, और तू अपनी आत्मा को अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य आदि गुणात्मक जान तथा पुत्र स्त्री आदि को पर जान, और तो क्या अपने शरीर को भी पर जान। ये अत्र तत्र सर्वत्र जैन दर्शन में यही मूलभूत सिद्धांत आपको मिलेगा कि स्व और पर का भेद विज्ञान करने से ही मोक्ष मार्ग की शुरुआत होगी। सम्यक दर्शन की शुरुआत उसी से होगी, उसके पश्चात सम्यक ज्ञान होगा और सम्यक चारित्र होगा। होते तीनों साथ में ही हैं, सच्चे होंगे तो तीनों साथ में होंगे, मगर समझाने की दृष्टि से ये उनका क्रम बताया कि सम्यक दर्शन होगा, फिर सम्यक ज्ञान होगा, फिर सम्यक चारित्र होगा। तो क्या बता दिया कि पहले तू अपनी आत्मा को अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य इस रूप जान स्व को, और पुत्र आदि को पर जान, पुत्र स्त्री आदि हैं उनको पर जान, और तो क्या अपने इस शरीर को भी तू पर जान। सरलार्थ, आप अपनी आत्मा को अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्यादि गुणात्मक जानो। पुत्र मित्र कलत्रादि को पर जानो। आत्मा से भिन्न ऐसी अन्य वस्तुएं की चर्चा से बस हो। आत्मा से अभिन्न प्रतीत होने वाले और जन्म से ही सदा साथ रहने वाले शरीर को भी आप भिन्न जानो। देखिए, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो कछु और है याही को विस्तार। जैन दर्शन का मूलभूत सिद्धांत यही है कि ये जो जीव पुद्गल रूपी शरीर है ये, और मैं जो जीव रूपी आत्मा हूँ, मैं और ये शरीर भिन्न है। ये अपने को हर एक को, हर दर्शन में सबको समझ में आता है। मरण हो जाता है तो जीव अंदर से निकल जाता है और शरीर ऐसा कैसा पड़ा रहता है। तो बाद में अलग हो सकते हैं, इसका मतलब अलग थे इसलिए अलग हुए, ये इनका संयोग है। वो जितनी आपने आयु कर्म बांधी है तब तक वो जीव आपके साथ में रहेगा, अरे शरीर आपके साथ रहेगा। जैसे ही आयु कर्म पूर्ण होगा, ये शरीर को छोड़ के आपको दूसरा शरीर धारण करना ही पड़ेगा। तो ये शरीर वैसे ही जुदा है, आपको सिर्फ इस शरीर को जुदा जानना है, इसकी प्रेरणा यहाँ पर दे रहे हैं। विशेषार्थ, आचार्य श्री कुंद कुंद रचित नियमसार ग्रंथ की गाथा क्रमांक 47 का ही भाव यहाँ ग्रंथकार श्री वादीब सिंह सूरी ने बताया है। नियमसार की गाथा का भाव है, जैसे सिद्ध आत्मा है वैसे ही भवलीन संसारी जीव हैं, जिससे वे संसारी जीव सिद्ध आत्माओं की भांति जन्म जरा मरण से रहित और 8 गुणों से अलंकृत हैं। क्या बता दिया? सिद्ध भगवान की आत्मा, जैसे प्योर सोल सिद्ध भगवान की आत्मा है, वो सिर्फ आत्मा है। 9 कर्म हट गए, द्रव्य कर्म हट गए, सारे संयोग हट गए, उसके बाद जो आत्मा बचा वही सिद्ध भगवान है। और वैसा ही आत्मा मेरे अंदर विराजमान है, मेरे अंदर विराजमान नहीं है, मैं स्वयं वैसा ही आत्मा हूँ जैसा सिद्ध भगवान है। ये शरीर आदि संयोग हैं, ये कुछ काल के लिए अपने को मिले हुए हैं। निश्चित रूप से इसको या तो आप ये आपको छोड़ के चले जाएंगे या आप उनको छोड़ दीजिए। ये छोड़ के चले जाएंगे तो दूसरे ज़रूर मिलेंगे, और आप यदि अपनी बुद्धि में से इनको निकाल देंगे तो
बहुत अल्प काल में आपको कभी कोई शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। सिद्धों की श्रेणी में आके आप विराजमान हो जाएंगे मोक्षशिला में। वही प्रेरणा यहाँ पे दे रहे हैं। किसकी? नियम सार की गाथा क्रमांक 47 का ही भाव यहाँ पर वादीप सिंह सूरी ने दे दिया। नियम सार के रचयिता आचार्य कुंद कुंद देव हैं, उनकी गाथा का भाव है। फिर से अपन पढ़ते हैं। जैसे सिद्ध आत्मा है वैसे ही भवलीन संसारी जीव हैं, जिससे वे संसारी जीव सिद्ध आत्माओं की भांति जन्म जरा मरण से रहित और 8 गुणों से अलंकृत है। अपना कंपैरिजन सीधा सिद्ध भगवान से कर दिया। संजीव जी का अभी एक नया अध्यात्म का भजन आया है, उसमें उन्होंने एक मतलब एक पैराग्राफ उनका ऐसा है, हे सिद्धराज तुमने पाई दशा है जैसी, संकल्प है ये मेरा मैं भी धरूंगा वैसी। ठीक है ना। तो ये इसी बात पर वो श्लोक भी उनका आधारित है। अगला श्लोक देखते हैं 16 नंबर का। देहासक्ति से पुनः पुनः देह प्राप्ति। आप जितना देह में आसक्त होंगे आपको पुनः पुनः वापस से देह मिलती जाएगी। भले ये देह नहीं मिलेगी, देह तो दूसरी मिलेगी, क्योंकि ये पुद्गल के परमाणु हैं, तो दूसरा शरीर मिलते जाएगा। लेकिन जितना आपको शरीर के प्रति आसक्ति होगी उतना उतना शरीर आपको मिलते जाएगा। वही बताना चाह रहे हैं 16 नंबर के श्लोक में। श्लोक पढ़ते हैं हम लोग। एवं भिन्न स्वभावो यम देहि स्वत्वतेन देहकम बुध्यते पुनराज्ञान दतो देहेन बध्यते। अन्वयार्थ। इस प्रकार भिन्न स्वभाव को धारण करने वाला यह आत्मा अज्ञानता से शरीर को निजत्व बुद्धि से जानता है, इसलिए फिर से पुनः पुनः देह को बांधता है। सरलार्थ। इस प्रकार पुत्र मित्र कलत्र और देह से भिन्न स्वभाव को धारण करने वाला यह आत्मा अज्ञान के कारण देह को ही आत्मा मानता है, अतएव देह मिलने योग्य कर्म को बांधता है, अर्थात पुनः देह धारण करता है। विशेषार्थ। देह अर्थात शरीर, अचेतन या जड़ पुद्गल की पर्याय या अवस्था। ऐसा शास्त्र के आधार से जानकर और मनुष्य आदि के मरण के समय शरीर से जीव प्रत्यक्ष ही भिन्न होता है, ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव करने पर भी शरीर विषयक एकत्व बुद्धि नहीं छूटती। हमारे जीवन काल में हम कितने लोगों का मरण, अपने आस पड़ोस के लोगों का, अपने जानने पहचानने वालों का, अपने परिवारजनों का, कितने जीवों का मरण हम लोग, कितने मनुष्यों का मरण देखते हैं। तो अपने को स्पष्ट दिखाई देता है कि जीव इसमें से चला गया है, शरीर यहाँ पे पड़ा रहा है, उस शरीर को जला देते हैं या दफना देते हैं। तो शरीर और आत्मा भिन्न है, ये परिज्ञान करने के लिए आपको अपनी आत्मा और शरीर को भिन्न नहीं करना है। ये परिज्ञान हरेक को होता है, ठीक है ना। ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव करने पर भी शरीर विषयक एकत्व बुद्धि नहीं छूटती। इसे ही अज्ञान या मिथ्यात्व कहते हैं। इसी मिथ्या एकत्व को छोड़ने के लिए अपने आत्मा में ही एकत्व करना विधि रूप कार्य है, जो हमें सर्व सामर्थ्य से करना चाहिए, जिससे शरीर में एकत्व बुद्धि स्वयं ही सहज छूट जाती है। यही प्रेरणा दे रहे हैं कि आप जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो कछु और है याही को विस्तार। आप शरीर और जीव को जुदा जान लीजिए। ये अगर आपको श्रद्धा हो गई, इसका ज्ञान हो गया, सम्यक श्रद्धा सम्यक ज्ञान हो गया, तो सम्यक चारित्र होने में देर नहीं लगेगी। अगला श्लोक देखते हैं 17 नंबर का। अज्ञान ही संसार भ्रमण का कारण। अज्ञानाकताय हेतु स्यात् कर्मा ज्ञान मिहात्मनाम प्रतीके स्यात् प्रभव बंधोय मनादि सैव संस्कृति। अन्वयार्थ। इस संसार में आत्माओं के अज्ञान से शरीर का कारणभूत कर्म बंधता है और फिर शरीर के होने पर अज्ञान होता है। यह अज्ञान और शरीर की परंपरा अनादि काल से है और इसी को संसार कहते हैं। क्या बताना चाह रहे हैं सरला देखते हैं हम लोग। इस संसार में आत्मा को अज्ञान से शरीर के कारणभूत कर्म का बंधन होता है
और फिर शरीर में एकत्व होने से अज्ञान होता है। ये सर्कल चलते रहता है। आपने इस अज्ञान के कारण शरीर मिला और शरीर मिलने की वजह से शरीर के प्रति एकत्व बुद्धि होने से फिर अज्ञान होता है। इस प्रकार अज्ञान और कर्मबंध की परंपरा अनादि काल से चली आ रही है। इसी को तो संसार कहते हैं। विशेषार्थ, यहाँ कोई प्रश्न करे कि श्लोक में प्रथम अज्ञान से कर्म का बंध होता है, ऐसा क्यों बताया? कर्मोदय से अज्ञान होता है, ऐसा क्यों नहीं बताया? शास्त्रों में तो अज्ञान और कर्म दोनों ही अनादि काल से जीव के साथ रहते हैं, ऐसा वर्णन आता है। इन प्रश्नों का उत्तर निम्न प्रकार है। देखिए, विशेषार्थ में उन्होंने क्या प्रश्न उठाया। यहाँ पे किसी के मन में ऐसी शंका हो सकती है कि श्लोक में पहले अज्ञान से कर्म होता है, कर्म बंद होता है, ऐसा क्यों बताया? कर्मोदय से अज्ञान होता है, ऐसा क्यों नहीं बताया? देखिए, ज्ञानावरणी कर्म, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी आदि जो कर्म हैं, इन कर्मों के वजह से अज्ञान होता है, ऐसा न बताकर अज्ञान की वजह से कर्म बंद होता है, ऐसा क्यों बताया? और शास्त्रों में तो अज्ञान और कर्म दोनों ही अनादि काल से जीव के साथ है। ऐसा तो है नहीं कि पहले अज्ञान हुआ उस वजह से कर्म बंधे, या पहले कर्म बंधे उस वजह से अज्ञान हुआ। ऐसा तो है नहीं, दोनों तो अनादि काल से जीव के साथ हैं, ऐसा वर्णन शास्त्रों में आता है। तो इन प्रश्नों का उत्तर निम्न प्रकार है। आपका ये कहना तो सत्य है कि अज्ञान और कर्म दोनों ही संसारी जीव के साथ अनादि काल से ही हैं, परंतु श्लोक में अज्ञान से कर्म बंद होता है, ऐसा कहने का अभिप्राय निम्नानुसार है। पहला, कर्म ने जीव को कभी अज्ञानी नहीं बनाया, किंतु जीव ने ही अपने अपराध से अज्ञान को गले लगाया है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत गहरी बात है, समझने लायक बात है। कर्म जीव को अज्ञानी नहीं बना सकते, कर्मों में इतनी शक्ति नहीं होती। कर्म भी पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं, कर्म भी जड़ पुद्गल हैं, वो जीव के परिणमन में जीव को परिणमा नहीं सकते। वो जीव के परिणमन में निमित्त ज़रूर होते हैं, मगर वो शक्तिहीन होकर या बलशाली होकर जीव को अज्ञानी नहीं बना सकते। तो क्या दिक्कत है यहाँ पे कि जीव ने स्वयं अपने अपराध से अज्ञान को गले लगाया है। यहाँ पे मुझे एक बात बतानी है। जैसे अपने बहुत बार देखते हैं, कहीं गाय जो है वो खूंटे से एक रस्सी बांधी होती है और गाय के गले में रस्सी होती है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि क्या गाय रस्सी से बंधी है? गाय रस्सी से नहीं बंधी। रस्सी से तो रस्सी बंधी है, गाय का सर उस रस्सी के बीच में है, इस वजह से वो वहाँ पर फंसी हुई है। समझ में आ रहा है? कर्म ने जीव को कभी अज्ञानी नहीं बनाया, किंतु जीव ने ही अपने अपराध से अज्ञान को गले लगाया है। दूसरा, अज्ञान और कर्म की परंपरा को नष्ट करने के लिए हमारे अधिकार क्षेत्र में अज्ञान का परिहार करना ही है, कर्म से लड़ना नहीं। हम क्या कर सकते हैं? कर्म जो हमने बांधे हैं वो तो उदय में आने ही वाले हैं, वो अपना फल दिए बिना तो जाएंगे नहीं। उनकी निर्जरा अब अविपाक या सविपाक ही होगी, फल तो देकर ही कर्म खिलेंगे। तो अपने हाथ में क्या है? अपने हाथ में तो अपने अज्ञान का परिहार करना है, अपने अज्ञान को मिटाना वो अपने हाथ में है। इसलिए यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि अज्ञान की वजह से हमने कर्म बांधे। क्या बता, प्रश्न क्या था यहाँ पर? यहाँ पे अज्ञान से कर्म का बंध होता है, ऐसे क्यों बताया? कर्मोदय से अज्ञान होता है, ऐसा क्यों नहीं बताया? तो इसी के उत्तर में पहले तो ये बता दिया कि कर्म ने जीव को कभी अज्ञानी नहीं बनाया, जीव ने स्वयं अपने अपराध से अज्ञान को गले लगाया है। फिर दूसरे पॉइंट में ये बताया कि अज्ञान और कर्म की परंपरा में, अब एक जगह अज्ञान खड़ा है अपना जीव का, और दूसरे और कर्म खड़े हैं, तो इन दोनों की परंपरा में हमारा अधिकार कहाँ पर चलेगा? अपने अज्ञान पर अपना अधिकार चलेगा। हम ज्ञानवान हो जाएंगे, अज्ञान का नाश हो जाएगा, तो नए कर्म नहीं बंधेंगे। तो अपने हमारे अधिकार क्षेत्र में अज्ञान का परिहार करना ही है, कर्म से लड़ना नहीं। अतएव हम जो कर सकते हैं उसी को प्रथम स्थान दिया है, जो नहीं कर सकते उसकी बात ही क्या करना। हम तो कर ही नहीं सकते, कर्मों को हम कुछ कर कर भी मिटा नहीं सकते। कर्म जो बंधन में आ गए हैं, जो बंधे हुए कर्म हैं, वो तो अपना फल देकर ही जाएंगे। फिर थर्ड नंबर पॉइंट में बताया कि अज्ञानी पहले से ही ऐसी मान्यता रखता है कि कर्म ही बलवान है। उसकी इस मिथ्या मान्यता का ही निरसन
करने के लिए वस्तु स्वरूप का यथार्थ परिचय कराकर के जीव अपने अपराध से ही कर्म बांधता है। कहा भी है, कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई। वास्तव में अज्ञान के कारण ही कर्म बंद होता है। संसार में भले ही जैन दर्शन में हो या दूसरे भी दर्शनों में हो, उनका कहना ये है कि हम क्या करें साहब, ये कर्मों की वजह से हमारी तो ये दुर्दशा हो रही है, हम कुछ कर नहीं पा रहे, हमको ज्ञानावरणी कर्म की वजह से हमको ज्ञान नहीं हो रहा, ठीक है ना, अंतराय कर्म की वजह से हम दान नहीं दे सकते हैं, नाम कर्म की वजह से हमको ऐसा शरीर मिला है, गोत्र कर्म की वजह से उच्च कुल या नीच कुल मिला है, नीच गोत्र मिला है, ठीक है ना। तो ये सारा जो हम जो क्या कहते हैं उसको, ब्लेम जो है सारा वो हम कर्मों पे डालते हैं। तो उसी को वहीं से दृष्टि हटाने के लिए कि उसकी इस मिथ्या मान्यता का ही निरसन यानी उसको काटने के लिए वस्तु स्वरूप का यथार्थ परिचय कराकर, क्या वस्तु स्वरूप का यथार्थ परिचय कराया कि जीव अपने अपराध से ही कर्म बांधता है। कहा भी है, कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई। हाँ, अग्नि सहे घनघात लोह की संगति पाई। ये पूरा श्लोक ऐसा है, कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाही, अग्नि सहे घनघात लोह की संगति पाई। लोह के संग में होने की वजह से अग्नि को भी घनघात का सामना करना पड़ता है। वास्तव में अज्ञान के कारण ही कर्म बंधन होता है। जहाँ शास्त्रों में ऐसा कथन आता है कि कर्मोदय से अज्ञान होता है, वहाँ वह कथन व्यवहार नहीं का समझना चाहिए। वहाँ भी अपराध तो जीव का ही रहता है। जब जीव अपने अपराध से अज्ञानी होता है तब कर्म बंधन होता है। जीव स्वभाव से तो अज्ञानी नहीं है, जीव तो मात्र ज्ञानमय है। ज्ञान स्वरूपी ये जीव चिदानंद घन आत्मा चैतन्य स्वरूप, ये तो ज्ञान मात्र है। कर्म बंधन कब होगा? अपराध भी जीव ही करेगा। जीव का अपराध होता है, जब जीव अपने अपराध से अज्ञानी होता है तब कर्म बंधन होता है। जीव स्वभाव से तो अज्ञानी नहीं है, अपने स्वभाव को भूलकर पर सन्मुख रहेगा, स्वसन्मुख रहेगा तो अपराध नहीं होगा। जब पर सन्मुख हो जाता है तो उस अपराध के कारण कर्म बंधन होता है। अगला श्लोक अपन देखते हैं 18 नंबर का। निजात्म तत्व का स्वीकार ही कर्तव्य। अब जीव का कर्तव्य क्या है उसके बारे में बता रहे हैं। स्वं स्वत्वेन ततः पश्यन् परतत्वेन च तत्परं परत्यागे मतिं कुर्यात् कार्यरन्ये किमस्थिरे। अन्वयार्थ, इसलिए आत्मा को आत्मपने से और आत्मा से भिन्न शरीर को भिन्न पने से देखते हुए पर वस्तु के त्याग में बुद्धि को कर और दूसरे नष्ट होने वाले कार्यों से क्या लाभ। सरलार्थ, इसलिए हे कृषक, ये सारे जो संबोधन है पिछले दो प्रवचनों में जो हम देख रहे हैं, ये जीवनधर कुमार के सामने वो कृषक आया था, उस कृषक को ये संबोधन कर रहे हैं। तो वो सरलार्थ में इस बात को बताया है, इसलिए हे कृषक, तुम ज्ञान दर्शन स्वरूप अपने आत्म तत्व को ही स्वीकार करो। निज आत्म तत्व से भिन्न शरीर आदि को पर रूप से स्वीकारते हुए पर वस्तु के त्याग का निर्णय करो। देखिए क्या बता रहे हैं यहाँ पे, पर वस्तु का त्याग तत्काल करने नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये त्यागने योग्य वस्तु हैं, इस बात का निर्णय करो। पर वस्तुओं के संबंध से कभी भी आत्मा का हित नहीं हो सकता। क्या बता रहे हैं यहाँ पे, जीवनधर कुमार जो है उस कृषक को बता रहे हैं कि तुम ज्ञान दर्शन स्वरूप अपने आत्म तत्व को स्वीकार करो। पहले तो तुम ये स्वीकार करो कि मैं कौन हूँ, मैं कृषक हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं किसी का पति हूँ, किसी का पिता हूँ। इस सब के अलावा जो मुख्य बात है, निश्चय नहीं की जो बात है कि मैं आत्म तत्व हूँ, इस बात को स्वीकार करो। फिर निज आत्म तत्व से भिन्न शरीर आदि को पर रूप से स्वीकारते हुए पहले तो ये निर्णय करो कि मैं कौन हूँ। जब अपना निर्णय हो जाए तो मेरे अलावा और क्या क्या संयोग है मेरे साथ, शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद आदि, उन सब में सबसे पहले किस चीज़ का, शरीर का, फिर शरीर के बाद दूसरी चीज़ों की भिन्नता या उनसे पर रूप उनको स्वीकारते हुए पर वस्तु के त्याग का निर्णय करो।
मुझे आज नहीं, भले भविष्य में कभी भी मुझे इन चीज़ों का त्याग करना है, इस बात का निर्णय करो। पर वस्तुओं के संबंध से कभी भी आत्मा का हित नहीं हो सकता। तो इस तरह से आत्महित की यहाँ पर प्रेरणा जीवनधर कुमार ने उस कृषक को दी है, और आचार्य वादीप सिंह सूरी ने वही प्रेरणा हमको दी है। इसमें कुंद कुंद आचार्य देव का भी जिक्र हुआ था, उनकी चर्चा हुई, प्रवचन सार, नियम सार की गाथा की चर्चा हुई। तो हम भी अपनी आत्मा तत्व को पहचानें, उसको स्वीकार करें, उसमें ही रम जाएं, जम जाएं। इसी मंगल भावना से आज की बात को यहीं विराम देते हैं। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो हे जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणाग्रहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो।